नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑन एआईएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेटलैंड्स के बारे में। देखो, वेटलैंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन रीसेंट टाइम में आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर्स में। ओके, तो इसमें अभी हम जो बात करेंगे वो जनरली वो वेटलैंड्स हैं जिनको अभी रीसेंट टाइम में या तो रामसर साइट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया है, दैट मींस वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, है ना, या फिर किसी वजह से वो न्यूज में रही है। हो सकता है वहां पर कुछ नया डेवलपमेंट हुआ हो सकता है क्लाइमेट चेंज या एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज के चलते वो वेटलैंड्स अपना जो बिहेवियर है उसको खोने लग गई हैं। तो ऐसे में इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेटलैंड्स जो हैं, अब वैसे तो फैक्चुअल चीजें हम यहाँ ज्यादा डिस्कस करेंगे, बट यस, हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि भाई एक तो किस स्टेट से वो वेटलैंड बिलोंग करती है, एक है उस पर्टिकुलर वेटलैंड की क्या स्पेसिफिकेशन है। तो कुछ इन चीजों को हमें ध्यान रखना जरूरी है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़े, उससे पहले मैं बता देता हूं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, टेलीग्राम चैनल पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मैंने रिपोर्ट कर दिया है, वैसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं वैसे। ओके, तो सबसे पहले तो हम नोटिस कर लेते हैं कि कौन कौन सी वेटलैंड्स कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तो आएगी आपकी नागी नक्टी। ठीक है, नागी नक्टी वाला जो है आपका वेटलैंड लोकेटेड है बिहार में। ठीक है ना, नाम जो है वो आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर है ये नागी नटकी बिहार। ठीक है जी, नागी या नेगी एंड नकटी। ठीक है जी, वेटलैंड, ये बर्ड सेंचुरी है, बेसिकली बिहार में आ गई। एक तो इसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे कर्नाटका की, ये रामसर साइट में डिक्लेयर हुई है नागीनटकी वाली। ठीक है, इसके अलावा कर्नाटका की अंक समुद्रा। ठीक है, इसके अलावा अगानाशिनी और मगाडी केरे, ये तीन इंपॉर्टेंट साइट्स है कर्नाटका की, उनकी बात करेंगे। तो अंक समुद्रा की अगर लोकेशन आपसे कोई पूछे तो आप लगा दोगे यहां पर। ठीक है जी, ये आ गया आपका अंक समुद्रा। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अंक समुद्रा ये बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है। इसके अलावा अगानाशी जो एस्चुरी है, ये अगानाशी रिवर की एस्चुरी हो गई है ना। रिवर जब सीधा अपना पानी ले जाकर के उड़ेल देती है समंदर में और बिना किसी डेल्टा के, तो उसको बोल देते हैं एस्चुरी। ठीक है, तो ये आ गई आपकी अगानाशिनी एस्चुरी। डन। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे मगाडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व की। इन दोनों के बीच में यहां पर यह आ गया आपका मगाडी केरे। ठीक है जी, अगर इसकी देखें तो मगाडी केरे। ओके जी, ये आ गया आपका कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये हो गई तीनों की तीनों साइट्स आपकी कर्नाटका की, इनके बारे में हम देखेंगे। फिर हम चले जाएंगे सीधा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हमें एक तो कराईवेती बर्ड सेंचुरी है जो कि रिसेंटली डिक्लेयर की गई है, एक है वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कराईवेती ये यहां पर पड़ेगी आपकी, अगर आप बे ऑफ बंगाल से थोड़ा सा इधर की तरफ आएंगे, मतलब लैंड की तरफ, ठीक है, तब आपको कराईवेती बर्ड सेंचुरी देखने को मिल जाएगी यहां पर। ठीक है, तो ये आ गई आपकी कराईवेती बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये हो गया। फिर हम बात करेंगे लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में। इसकी बात करें तो यहां पर ये नीलगिरी वाले रीजन में आ जाता है लॉन्गवुड शोला। लॉन्ग, वन सेकेंड, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं। यस, लॉन्गवुड शोला, ये यहां पर हम बात करेंगे लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट रिजर्व या रिजर्व फॉरेस्ट की बात। ठीक है जी, ये हो गया। फिर हम बात करेंगे नंजरायन बर्ड सेंचुरी की। नंजरायन बर्ड सेंचुरी की लोकेशन यहां पर इन दोनों के बीच में इस जगह मिल जाएगी, ये नंजरायन। ठीक है, नंजरायन बर्ड सेंचुरी। ज्यादातर तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि जहां कहीं भी वेटलैंड्स हैं वहां पर हमें बर्ड्स की प्रेजेंस तो दिख रही है, और ये चीज हम ऑलरेडी कई बार एनवायरनमेंट में कवर कर चुके हैं अच्छे से कि भाई वेटलैंड्स हैं ये जनरली एक तरीके से इकोटोन होती है। इसका मतलब दो इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन, जिसमें एक तरफ तो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया और एक तरफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, उन दोनों के बीच के ट्रांजिशन वाला होता है,
और यहां पर यूनिक बर्ड स्पीसीज की प्रेजेंस दिख जाती है, जिसको हम एक तरीके से डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा देख लेना है। और इसको हम वैसे एज इफेक्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एज इफेक्ट, कि किनारे पर ज्यादा डाइवर्सिटी आपको दिख रही है एज कंपेयर टू बोथ साइड्स। इस तरफ भी आपको इतनी नहीं दिखेगी, इतनी यहां नहीं दिखेगी, बट डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां दिखेगी? यहां पर ट्रांजिशन वाले जोन में। ठीक है, तो ये हमारी तमिलनाडु वाली होगी। तमिलनाडु में ही हम दो और सेंचुरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उनकी अगर बात करें तो एक का नाम आ गया सकराई कोट्टई बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये गल्फ ऑफ मन्नार की तरफ आ जाएगी, यहां पर इस तरफ। ठीक है, क्या नाम है? सकराई सकरा सकरा कोट्टई बर्ड सेंचुरी। इसी तरीके से इसी के जस्ट वेस्ट में आपको सकरा कोट्टई है ना, इसके वेस्ट में थरथांगल, क्या नाम है? थेरथांगल बर्ड सेंचुरी की बात करेंगे। तो ये तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट हमारे पास में 5 साइट्स आ गई, जिनको रिसेंट टाइम में रामसर साइट के तौर पे डिक्लेयर किया है। फिर हम बात करेंगे सीधा झारखंड की उड़वा लेक के बारे में। झारखंड की उड़वा लेक, ये जो नागानट की है ना, इसी के जस्ट साउथ ईस्ट की तरफ आप चले जाओगे तो वहां पर उड़वा लेक देखने को मिल जाएगी, जो कि आप देखोगे कि झारखंड की पहली रामसर साइट बनी है। तो ये उड़वा लेक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा सिक्किम की भी एक लेक है जिसका नाम है केचियो पालरी। यहां पर आप देखेंगे सिक्किम की केचियो पालरी। ठीक है ना, केचियो पालरी, ये भी लेक है। इसको भी वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के डेजिग्नेशन के डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, एक हम बात करेंगे कजईवली, ठीक है, या काजूवेली बर्ड सेंचुरी। ये यहां पर तमिलनाडु में ही है लोकेटेड। इसकी भी हम बात करेंगे, काजूवेली बर्ड सेंचुरी। इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं। यहां पर ये आ जाएगी इधर पुदुचेरी से थोड़ा सा नॉर्थ में। ठीक है, क्या नाम है? काजूवेली बर्ड सेंचुरी। ओके जी, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसके अलावा हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड की, जिसको अभी रामसर टैग मिला है, दैट इज तवा रिजर्वायर। तवा आपको ध्यान होगा नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है ना, तो तवा रिजर्वायर। ठीक है जी, इसके बारे में भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी वेटलैंड्स भी हम यहां पर कवर करेंगे जो कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज और इनकी वजह से खतरे का सामना कर रही है, जैसे कि कुट्टानाड वेटलैंड। कुट्टानाड वेटलैंड कहां पर लोकेटेड है? ये यहां पर केरला के, आप यहां पर आ जाएंगे ना, तो यहां आपको दिख जाएगी कुट्टानाड वेटलैंड। कुट्टानाड वेटलैंड, आपको ध्यान होगा कि कुट्टानाड जो है, इस रीजन में सी लेवल से भी नीचे की तरफ राइस की खेती होती है। ठीक है, तो इसके लिए फेमस है ये एरिया। इसके अलावा एक हम बात करेंगे होकेरसर वेटलैंड की। होकेरसर वेटलैंड कहां पर आ गया आपका? जम्मू कश्मीर, कश्मीर वैली में आ जाता है होकेरसर वेटलैंड। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाई है ना, एक तो होकेरसर वेटलैंड और एक कुट्टानाड, ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के धक्के चढ़ चुकी हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इनको लगातार नुकसान का सामना उठाना पड़ रहा है कि भाई हमारा जो कैरेक्टर है वो डिक्लाइन कर रहा है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं, इनको हम डिटेल में 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले नागी नकटी बर्ड सेंचुरी। जैसे कि मैंने बताया बिहार में ये लोकेटेड है, और बिहार में यहां पर नकटी डैम है और इसी के पास में नागी है। दोनों के दोनों रिवर्स के ऊपर बने हुए डैम्स हैं, जिसके आधार पर ये वेटलैंड के तौर पे डेवलप हो गए, और इसी वजह से यहाँ पर बर्ड्स भी आना जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये अभी के टाइम पे रामसर साइट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया है। ये 1984 में बर्ड सेंचुरी बना था। लोकेशन अगर नकटी बर्ड सेंचुरी की देखें तो ये जमुई डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका बिहार में। यहाँ पर ये रीजन है जमुई डिस्ट्रिक्ट। इसके नेचर की बात करें, नागी नकटी जो बर्ड सेंचुरी है, ये ह्यूमन मेड वेटलैंड्स है। मैंने बताया आपको ये डैम्स बने हुए हैं। ठीक है, और उस डैम के बाद में ये डेवलप हो गए एक तरीके से वेटलैंड्स के फॉर्म में। वाइल्ड लाइफ में देखो तो इंडियन एंडेंजर्ड एलिफेंट्स को भी ये सपोर्ट करते हैं,
तो नेटिव कैटफिश को यहाँ पर वालेलेगो अट्टू बोलते हैं, उसका भी यहाँ पर प्रेजेंस अच्छी खासी मिल जाएगी। कैचमेंट एरिया यहाँ पर जनरली फॉरेस्ट आपको ड्राई डेसिडुअस मिलेगा, क्योंकि एरिया ही ऐसा आ गया हमारे यहाँ पर रेनफॉल थोड़ा सा कम हो जाता है कोस्टल लाइन से, जैसे आप थोड़ा सा अंदर की तरफ आएंगे। ये आपका नकटी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। ही विंटर हैबिटाट है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, ये तो नॉर्मल है। देखो, जो भी नॉर्दर्न पोल के पास में रहने वाले बर्ड्स होते हैं वो विंटर्स के टाइम पे माइग्रेट करके कहाँ आएंगे, क्योंकि नॉर्दर्न पोल के पास में विंटर्स बहुत ज्यादा हार्श हो जाती है। तो उस हार्श क्लाइमेट को अवॉइड करने के लिए ये एक अडेप्टेशन है कि माइग्रेट करके फिर वो इक्वेटर की तरफ आते हैं। तो इंडिया में भी फिर इस तरीके की हमारी जो वेटलैंड्स है यहाँ पर वो स्टे करते हैं। यहाँ पर आपको रेड क्रेसेटेड पोकार्ड देखने को मिल जाएंगे, जो कि इंडो गेंजेटिक प्लेन्स में अच्छी खासी प्रेजेंस रखते हैं। ठीक है, एक चीज हमें यहाँ ध्यान रख लेनी है कि ये जो नागी और नकटी ये जो बर्ड सेंचुरी है, इनका जो प्रेजेंस है ये रिवर इकोसिस्टम से कनेक्टेड है। और ये जो नकटी है ये बेसिकली ध्यान से समझना, ये जो नकटी है बर्ड सेंचुरी है ये नकटी रिजर्वायर पर, नकटी रिजर्वायर नकटी रिवर पर लोकेटेड है। नकटी रिवर जो है वो साउथ कोयल जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है, जो कि फिर बाद में ब्राह्मणी रिवर में जाके गिर जाती है। ठीक है, ब्राह्मणी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है फिर उड़ीसा से होते हुए। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, जबकि वहीं पर नॉर्थ कोयल, नकटी तो किसका सपोर्ट किसकी ट्रिब्यूटरी होगी, साउथ कोयल की। ठीक है, और वहीं पर नॉर्थ कोयल रिवर भी आपने सुनी होगी। नॉर्थ कोयल जो है वो सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है और सोन अल्टीमेटली गंगा में जाके गिरती है। बट यहां पर हम नकटी की जो बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये साउथ कोयल की। इसका मतलब ब्राह्मणी जो रिवर है उसका ड्रेनेज सिस्टम का ये पार्ट बन जाता है। तो इसमें आपको एरर नहीं कर देनी है, समझ गए। इसके अलावा एशियाटिक वाटर बर्ड सेंसस 2023 के हिसाब से नकटी बर्ड सेंचुरी जो है, यहां पर हाईएस्ट बर्ड नंबर देखे गए थे 7844 और नागी में 6938, जो कि अच्छी खासी पॉपुलेशन शो करते हैं। फिर आ जाता है अंक समुद्रा बर्ड सेंचुरी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। ये यहां पर अंक समुद्रा वाला रीजन आ जाता है आपके कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश बॉर्डर की तरफ। ये भी एक ह्यूमन मेड विलेज इरिगेशन टैंक है। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, विलेज इरिगेशन टैंक गांव वालों ने मिलकर तैयार किया और उसके चलते फिर आज ये एक वेटलैंड के तौर पे डेवलप हो गया। यहां पर पेंटेड स्टॉक और ब्लैक हेडेड इबीज आपको प्रेजेंट दिख जाएंगे। फिर आ जाता है अगानाशिनी एस्चुरी। ये यहां पर अगानाशिनी रिवर के किनारे पर बनी हुई ये एस्चुरी है। ठीक है, ये भी वेटलैंड के फॉर्म तौर में देखी गई। आप देखोगे यहां पर कि ये जो रीजन है यहां पर फिश फार्मिंग चलती है, राइस कल्टीवेशन चलता है, और यहां पर जो अगानाशिनी एस्चुरी है ना, यहां पर चावल की खेती को गजनी राइस फील्ड के फॉर्म में भी जाना जाता है। तो थोड़ा सा ये यूनिक नेम से थोड़ा हमें ध्यान रख लेना है। फिर आता है मगाड़ी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। यहां पर आप देखो जो अंक समुद्रा है उसी के जस्ट वेस्ट में आपको मिल जाएगा मगाड़ी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ये भी ह्यूमन मेड वेटलैंड है। यहां पर आपको कॉमन पोकार्ड या रिवर टार्नेड इस तरीके की वल्नरेबल स्पीसी बर्ड्स की देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा ओरिएंटल डार्टर, ब्लैक हेडेड इबीज, वुली नेकेड स्टॉक, पेंटेड स्टॉक, इस तरीके की स्पीसीज भी प्रेजेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगेन ये विंटरिंग ग्राउंड है, क्योंकि नॉर्दर्न पोल पे जो विंटर होती है उसके चलते फिर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आराम से इंडिया की तरफ मूव करके आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना, और इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के तौर पे भी देखा जाता है, IBA। ठीक है ना, तो ये मोटी बात हो गई आपकी कर्नाटका की वेटलैंड्स की। अब आ जाओ आप तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कराईवेती बर्ड सेंचुरी, ये एक इनलैंड वेटलैंड है। ठीक है, इनलैंड का मतलब कोस्टल एरिया से थोड़ा अंदर की तरफ कराईवेती, यहां पर ये बर्ड सेंचुरी आ गई। राइट, यहां पर भी आपको डिफरेंट बर्ड स्पीसीज, बार हेडेड गूज, पिंटेड डक, गार्गेनी, ठीक है, इसके अलावा नॉर्दर्न शॉवेलर, कॉमन पोकार्ड, यूरेशियन विगन, ठीक है, ये वर्ड्स हैं देखने को मिल जाएंगे। इनमें नाम आपको यूं देख लेना है कि इन नामों के बेसिस पर यूपीएससी आपसे सीधा क्वेश्चन कर सकती है कि डिफरेंट नेम से बताओ ये किस चीज को शो कर रहे हैं, बर्ड है, एनिमल है, क्या है। तो वो थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। फिर आ जाता है लॉन्ग वुड शोला फॉरेस्ट। ये यहाँ पर नीलगिरी वाले रीजन में यहाँ पर ये लोकेटेड रिजर्व फॉरेस्ट है, वहां की बात आ गई। तो ये तमिलनाडु रीजन में, तमिलनाडु स्टेट में है। यहाँ पर आपको इंडेंजर्ड ब्लैक चिन नीलगिरी लाफिंग थ्रश, ठीक है, थ्रुस देखने को मिल जाएगा, नीलगिरी ब्लू रॉबिन देखने को मिल जाएगा, और नीलगिरी वुड पिजन भी देखने को मिल जाएगा। तो क्योंकि ये रीजन ही नीलगिरी वाला आ गया, ठीक है ना। इसके अलावा नंजरायन बर्ड सेंचुरी की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन कहां पे आ जाएगी, लगभग ये
यहां पर अगर देखें तो ये नंजरायन बर्ड सेंचुरी आ गई, नंजरायन बर्ड सेंचुरी। यहां पर देखें तो ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु की लार्जेस्ट शैलो वेटलैंड है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में जानने की, लार्जेस्ट शैलो वेटलैंड जो ज्यादा गहरी नहीं है। यहां पर 191 बर्ड स्पीसीज, बाकी चीजें बटरफ्लाइज भी देखने, एम्फीबियन स्पीसी, रेप्टाइल्स, स्मॉल मैमल्स, 77 प्लांट स्पीसीज ये देखने को मिल जाएगी। नोटेबल स्पीसी बार हेडेड गूज, नॉर्दर्न शवलर, जुवेनाइल स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ये बर्ड्स आपको यहाँ पर प्रेजेंट दिख जाएंगे। चलो फिर आ जाता है नाम अपना नेक्स्ट, दैट इज सकराई कोटई बर्ड सेंचुरी। सकराई कोटई बर्ड सेंचुरी कहां पर गई? अगेन ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है, क्योंकि इधर ही आपका श्रीलंका वाला रीजन है क्या, तो गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट, इसी से थोड़ा सा कोस्टल एरिया की अंदर की तरफ जाओगे तब आपको सकरा कोट्टई बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु की देखने को मिल जाएगी। ये भी क्या है, एक तो ये ध्यान रख लेना है गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन, और सेंट्रल फ्लाईवे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, वही यूरेशिया से या फिर हम कहें जो आपका नॉर्दर्न पोल है वहां से माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो यहां पर आते हैं। तो एक तरीके से विंटर्स के टाइम पे साउथवर्ड मूवमेंट, और जैसे ही हमारे अब समर्स आने लग गई तो वो नॉर्थवर्ड मूव कर जाएंगे। तो ये एक तरीके से सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है उसके पाथ में आता है, तो यहां पर स्टे कर लेते हैं भाई बर्ड्स। इसके अलावा बर्ड्स आते कहाँ हैं यहाँ पर मेजरली? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से, और ये हो गया मोटा मोटा, ठीक है जी, सेंट्रल एशियन हो गया ना इधर, एंड सेंटर की तरफ से आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा ही ध्यान रख लेना। चलो यहाँ पे रेजिडेंट माइग्रेंट ये बर्ड। फिर आ जाता है थेरथंगुल बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में लोकेटेड है, ये भी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है ना। यहाँ पर स्पॉटेड बिल्ड फेलिकन, इसके अलावा ब्लैक हेडेड इबीस, ओरिएंटल डार्टल ये प्रेजेंट देखने को मिल जाएंगे। और वैसे भी देखा जाए तो वेटलैंड्स का तो एक बड़ा यूनिक काम है, आसपास की क्लाइमेट को रेगुलेट करके रखते हैं। मान लो एक यहाँ पर कोई बड़ी सी वेटलैंड है, जमीन पॉन्ड बना हुआ है, तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि आसपास में जो टेम्परेचर है वो जल्दी से बढ़ता नहीं है, क्योंकि वहां पर पानी जो है वो उसको क्लाइमेट को रेगुलेट कर देगा। साथ ही पानी अगर रुका हुआ रहेगा तो परकोलेट करके ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर देगा, और उसी वेटलैंड से पानी लेकर के आप इरिगेशन खेती भी कर सकते हैं। तो ये कई बेनिफिट्स नॉर्मल होते हैं। फिर आ जाओ उड़वा लेक से, ये देखो यहां पर झारखंड के इधर लोकेटेड है, ये गंगा जो नेटवर्क है ना उसके पास में आ गया, गंगा नेटवर्क का पार्ट मानो मोटा मोटा। तो उद्धवा जो है, उद्धवा नाम कहां से आया? जो उद्धव जो थे वो बेसिकली लॉर्ड कृष्णा के फ्रेंड थे महाभारत टाइम पे, तो उनके नाम से रखा हुआ ये नेम है। ये गंगा प्लेन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोजियोग्राफिक जोन है। इस सेंचुरी में अगर देखो तो एक तो आपको पटाउरान 155 हेक्टेयर एरिया को कवर करने वाला, और एक बेरहाल, ये दो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है, इन्हीं को मिला करके आप कह सकते हो कि ये उद्धवा लेक जो है वो फॉर्मेशन में आती है, दोनों के बीच में इंटरलिंकिंग के फॉर्म में। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट इसकी है कि झारखंड की पहली रामसर साइट कौन सी है, झारखंड की वेटलैंड जो कि रामसर साइट के तौर पे डिक्लेयर हुई, तो वो क्या हो गया? उद्धवा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर आ जाओ सिक्किम की आपकी केचुओपालरी लेक के बारे में। केचुओपालरी की बात करें, इसकी यूनिकनेस बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों का इन्फ्लुएंस दिखेगा, ठीक है। इसको विश फुलफिलिंग लेक भी कहते हैं। दैट मीन्स यहां पर आकर के कोई मन्नत मांगे तो मन्नत पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर बुद्धिज्म के दो इंपॉर्टेंट गॉड, एक तो है यहां पर गुरु पद्म संभवा और एक गॉडेस तारा, इनकी बोले यहां पर इस पर्टिकुलर लेक को ब्लेसिंग्स मिली हुई है। तो यहां पर जो भी आके कोई अपनी डिमांड्स रखे तो पूरी हो जाए, ऐसी मान्यता चलती है। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर लेक है ये देमाजोंग वैली का पार्ट भी कंसिडर होती है। देमाजोंग वैली ये कहां पर हो गई? सिक्किम में। इसी तरीके से इनडायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आपको डेवलप कर लेने हैं। फिर आ जाता है आपका कजुवेली बर्ड सेंचुरी। कजुवेली बर्ड सेंचुरी की अगर बात करें तो ये यहां पर आ जाता है आपका पुदुचेरी से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ, कोरोमंडल कोस्ट पे, ठीक है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बे ऑफ बंगाल में था, बे ऑफ बंगाल की तरफ तो कनेक्टेड है ही। बाकी इसके अलावा यहां पर आपको उपकली क्रीक और उदय थिट्टू एस्चुरी भी देखने को मिल जाएगी। दैट मींस ये जो आपकी बर्ड सेंचुरी डेवलप हुई है वहां पर उदयन थिट्टू एस्चुरी, जो कि एक तरीके से रिवर हो गई, रिवर का माउथ हो गया वहां पर, और उसी के पास में एक उपकली आपकी वहां पर क्रीक है, तो उसका दोनों का कॉन्फ्लुएंस जो है वहां पर ये लोकेटेड है
कजू वैली बर्ड सेंचुरी, जो कि एक वेटलैंड के फॉर्म में रामसर साइट के तौर पे डिक्लेयर हो चुकी है। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रख लेना है। और मोटा मोटा देखें तो यहाँ पर भी बर्ड्स की अगर बात करें तो यूरेशियन कूट, पेंटेड स्ट्रॉ, ग्रेट फ्लैमिंगो, ब्लैक हेडेड इबीज यहाँ पर प्रेजेंट मिल जाएंगी। ठीक है, ये है कुजू वैली बर्ड सेंचुरी और ये कुजू वैली चेक डैम बना हुआ है। ठीक है ना, और इधर ये अल्मापाराई फोर्ट भी बना हुआ है। ये मैप बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको घुमा करके पूछा जा सकता है भाई आइडेंटिफाई करो किस पर्टिकुलर कंजर्वेशन एरिया की यहां पर बात हो रही है। समझ गए? तो अलमपराई फोर्ट, ठीक है, इसके अलावा मरक्कनम, ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स के नेम लेकर के पूछ ले भाई कौन सी वेटलैंड से एसोसिएटेड है, तो आपका कजुवेली नाम आ जाना चाहिए। फिर आ जाता है तवा रिजर्वायर। तवा रिजर्वायर मैंने ऑलरेडी बताया आपको मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, तवा और डेनवा रिवर जहां कॉन्फ्लुएंस करती है वहां पर बना हुआ ये बड़ा डैम है, वहीं पर ये एक तरीके की वेटलैंड के फॉर्म में डेवलप हो गई है ना। यहां पर आप देखोगे तो ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का पार्ट है। ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है उसी के अंदर लोकेटेड है ना। और देखा जाए तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की ये वेस्टर्न बाउंड्री है ना वो क्रिएट करती है और बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ में भी अपनी बॉर्डर क्रिएट करती है। फ्लोरा फौना की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा लोकल एंड माइग्रेटरी इंसेक्ट्स और ये सारी नॉर्मल चीजें हैं। तो बाकी नोटेबल स्पीसीज स्पॉटेड डियर और पेंटेड स्टॉक यहां पर देखने को मिल जाएंगे। फिर आ जाती है कुट्टनाड वेटलैंड। कुट्टनाड वेटलैंड की बात करें तो ये आपका केरला के थोड़ा सा सदर्न सेंट्रल पार्ट में ये लोकेटेड है कुट्टनाड वेटलैंड। ये बेसिकली यहां पर आप देखो ये लंबी लेक है, यहां पर क्या नाम है इसका, वेम्बनाड लेक, उसी का एक्सटेंशन मानो कुट्टनाड वेटलैंड को भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रीजन ये न्यूज में इसलिए रहा कि अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से यहां पर अलार्मिंग इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा बरसात आ रही है, कभी कभी सूखा पड़ रहा है, कभी यहां पर सलाइन वाटर इंट्रूड कर जा पा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर खेत जो है ज्यादा डैमेज हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, वाटर पोल्यूशन इशू आ रहा है, हाई सैलिनिटी, ड्रॉट कंडीशन, ये सारी चीजें। वेमनाड लेक का मैंने बता दिया आपको, वेमनाड का ये एक्सटेंशन मात्र है। ठीक है, सेंट्रल केरला में लोकेटेड, रामसर साइट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ही। इसकी यूनिक फीचर क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बातों ही बातों में कि ये इकलौता ऐसा सिस्टम है जहां पर खेती जो होती है ना कुट्टनाड में वो सी लेवल से लोअर लेवल पे, मतलब ये मानो कि यहां पर ये आप कोस्टल लाइन से जैसे ही इनलैंड जाएंगे तो यहां पर आपकी सॉसर शेप कंडीशन मिलेगी, यहां पर आपको खेती होती मिलेगी राइस की, जबकि इधर जाओगे तो ये आपका बहुत बड़ा एरिया अरेबियन सी का दिखाई पड़ जाएगा। इस तरीके की प्रेजेंस में खेती होती है। ये बड़ा यूनिक राइस कल्टीवेशन मेथड है और इस फार्मिंग मेथड को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि यूएन के अंडर में काम करता है, के द्वारा ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज दैट मींस गियास भी डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये हमें थोड़ा सा कुट्टनाड वेटलैंड के बारे में जान लेना है। और अब हम बात कर लेते हैं आज के हमारे लास्ट वेटलैंड की, दैट इज होकेरसर वेटलैंड की। ये देखो यहां पर आप देख सकते हो कि श्रीनगर सिटी जो है उसी के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है। इसका मतलब ये कंप्लीटली अगर देखें तो जो कश्मीर वैली है ना वहां पर आपकी होकेरसर वेटलैंड लोकेटेड है। यहां क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहां पर क्लाइमेट चेंज और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के चलते रेनफॉल डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है। लोकेशन की अगर कश्मीर वैली, इसको क्वीन वेटलैंड ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है और रामसर साइट तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है ही ये। और यूनिकनेस यहां पर है कि ये कह सकते हैं ना कि लास्ट रीड बेड ऑफ कश्मीर। रीड बेड मतलब रीड बेसिकली प्लांट्स होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा लाविश सा बहुत बड़ा एरिया कवर्ड है इस रीजन में, जो कि बहुत रेयर अब कश्मीर में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इस पर्टिकुलर होकेरसर वेटलैंड की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी है, जैसे कि 68 आपको वाटरफॉल स्पीसीज देखने को मिल जाएगी, कॉर्मोरेट होगी, कॉमन शॉर्ट डक्स, ठीक है, लार्ज एग्रेट, ग्रेट क्रेसेंट ग्रैब, ठीक है। इसके अलावा माइग्रेटरी बर्ड्स के अंदर आपको साइबेरिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, यूरोप, यहां से आने वाले बर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो एक तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो वेटलैंड्स हैं उनके आसपास में कोई रिवर है, कोई भी इंपॉर्टेंट साइट का नाम आ गया, अब जैसे कश्मीर वैली का नाम आ गया तो झेलम आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि हाँ झेलम रिवर का तो जरूर इधर से कुछ ना कुछ कनेक्शन निकलेगा। समझ गए? तो ये चीजें बड़ी अंडरस्टैंडिंग से भी आपको अप्रोच करने की जरूरत होती है। बाकी नॉर्थ साउथ कौन सी कहां लोकेशन है वो मैंने आपको अच्छे से बता दी। अभी तक अगर देखें तो दुनिया में जितनी भी रामसर साइट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं
उनमें यूके के अंदर आपको 175 आपको साइट्स देखने को मिल जाएगी, जो कि सबसे ज्यादा है, 175 यूके में। दूसरे नंबर पे आपको मैक्सिको में दिखेगी लगभग 144, और इंडिया में अब टोटल रामसर साइट्स की संख्या हो चुकी है 89। तो ये हमें ध्यान रख लेना है, और इसी इंफॉर्मेशन के साथ में इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।